क्या आप नशा करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो किसी यूथ की जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने लाइफ को इनहेंस होते हुए देखना चाहता है, यानी लाइफ को ज्यादा अनुभव करना चाहता है। अनुभव करने के कई सही तरीके हैं और कई गलत तरीके। अगर आपको कोई सही तरीका नहीं बताएगा तो आप शॉर्टकट ढूंढने में लग जाओगे। जिंदगी को ज्यादा अनुभव करने के लिए एक इंसान जो कि बार में जाता है और एक दूसरा इंसान जो कि मंदिर में जाता है। एक इंसान जो बार में जाता है और एक दूसरा इंसान जो कि मंदिर और मस्जिद में जाता है, पर दोनों का मकसद एक्चुअली एक ही होता है। तो सभी एक ही चीजें कर रहे होते हैं, लाइफ को ज्यादा अनुभव करना। अगर आप या कोई और इंसान सिगरेट का सेवन करता है या वह अल्कोहल का सेवन करता है या फिर गुटखे की आदत है, तो ये जस्ट एक किक के लिए करता है जो उसे थोड़ी देर के लिए मिलती है, पर वो तरीका गलत होता है। और क्यों गलत होता है? मतलब अगर मैं गुटखा का सेवन करता हूँ और मुझे 10 मिनट के लिए गजब फील हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना, 10 मिनट के लिए लाइफ इनहेंस हो गई। लेकिन फैक्ट ये है, ये यूनिवर्स बैलेंस के प्रिंसिपल पर चलता है। हर कुछ अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो आप ड्रिंक करने के बाद 10 मिनट तक ब्लीसिंग में रहोगे, पर वो 10 मिनट आपको जिंदगी के 10 दिन को लो कर देती है। 10 दिन में जो आपको नॉर्मल मजा मिलता है उसे आप 10 मिनट में ही नशा करके खत्म कर दिए हो। इसीलिए जब नशा उतरेगा, आने वाले दिनों में विथड्रॉल सिम्टम होगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उतना टाइम का मजा आप एक ही जगह पर एक्सपीरियंस कर लिए हो, आउट ऑफ बैलेंस। इसलिए अगले दिन आप फिर से उसी को सेवन करोगे और ज्यादा मात्रा में करोगे, सेम हाई को फील करने के लिए। मेंटल इफेक्ट्स के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट्स होने लगेगा। नशे से आप लाइफ को इनहेंस करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, पर वो आपको पीछे ले जाता है। आजकल हर दूसरा इंसान नशा करता है, और अगर आप नशा नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत लकी है, मानो यार। पर अगर आप करते हो तब आपको इसे लॉजिकली दिल से थिंकिंग करने की जरूरत है। अरे नशा करना है तो सफलता का नशा करो ना, नशा करना है तो प्यार का नशा करो ना, नशा करना है तो पैसे का नशा करो ना, नशा करना है तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का नशा करो ना, नशा करना है तो अपने आप को फिट रखने का नशा करो ना। क्योंकि ये सब ऐसा नशा है जो आप करते हो तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, और जब दुनिया आपकी तारीफ करती है तब आप जो मजे को फील करोगे ये शराब या ड्रग्स से लाखों गुना ज्यादा होगी। नशा को अगर आप वैज्ञानिक रूप में समझो तब शायद आपकी जिंदगी बदल देगी। नशा का मेन कारण होता है केमिकल्स, यानी दिमाग में भरे रसायन। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। वैसे आपके दिमाग में कई केमिकल्स होते हैं, जैसे इंडोल्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, सबसे मेन डोपामीन। बाहर की दुनिया में इतने बड़े बड़े केमिकल्स के प्लांट देखते हो आप, आपको शायद पता नहीं है दुनिया का सबसे पावरफुल केमिकल प्लांट्स का फैक्ट्री आपके अंदर है। आपका ये दिमाग ऑक्सीटोसिन, जब आप किसी से गले मिलते हो या फिर किसी से हाथ मिलाते हो या दूसरे ह्यूमन बीइंग को टच करते हो, तब ये ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब आप किसी का हाथ पकड़कर चलते हो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग का केमिकल भी बोला जाता है। ऐसा आपके साथ होता होगा अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो और वो आपके साथ होता है या होती है, तब आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, और जैसे ही वो इंसान दूर जाता है या जाती है तब आपका माइंड उसके तरफ चला जाता है और वही आपके यूनिवर्स का सेंटर बन जाता है। ये सब ऑक्सीटोसिन केमिकल्स के चलते ही होता है। सेरोटोनिन, याद कर वो मोमेंट जब किसी ने आपकी तारीफ की हो या आपके बारे में सबके सामने कुछ अच्छा बोला हो, तब आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, और वास्तव में सेरोटोनिन से ही होता है। एंडोल्फिन, जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आप अच्छा फील करते हो। उस समय एंडोल्फिन रिलीज होता है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपकी बॉडी को जरूरत है। डोपामीन ही वो केमिकल है जो कि गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल और बाकी एडिक्टिव चीजों के समय निकलता है। लव के समय, प्यार या जो भी बोलो,
लव के समय जो केमिकल निकलता है वो होता है डोपामीन। पर फैक्ट ये है, साइंस ने ये प्रूव किया है, लव के समय डोपामीन के साथ साथ एंडोल्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन सारे केमिकल एक साथ तैयार हो जाते हैं। याद करो वो मोमेंट जिसमें आप किसी इंसान को देखा हो, तब आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे जो होता है ना लव इज फर्स्ट टाइम, उस समय यही होता है। सभी केमिकल्स एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो इस फैक्ट में आइए समझते हैं, आप ऐसा बनो कि डोपामीन आपको नशे से नहीं बल्कि सक्सेस से मिले। अगर मनुष्य 95% केमिकल से डिपेंड है तो मैं चाहता हूं आप उस 5% में से बनो जो कि फ्री हो नशा और मेडिटेशन, जो आजकल हर घर में है। नशा करने वाले अगर यही नशा आगे बढ़ता रहा ना तो हमारी जो जनरेशन क्वालिटी है, जो 95 की रेटिंग है, तो अगली जनरेशन जो होगी नशे के चलते तो 45 रेटिंग में चली जाएगी। थिंकिंग कम हो जाएगी। नशा एक जाल है और कुछ नहीं, एक ऐसा जाल जो कुछ देर के लिए आपको हेवन का अनुभव करा देती है पर जिंदगी भर के लिए आपको नर्क दे जाता है। लाइफ के बारे में सबसे मेन बात यह है, चाहे वो बाहर मौजूद हो, जमीन पर एक कीड़ा चल रहा हो या आप ह्यूमन बीइंग हो, तब आप अपने जिंदगी को एंजॉय पूर्ण जीना चाहते हैं। पर जिंदगी को एंजॉय से जीने के लिए नशे का सहारा लोगे तब आपको इस दुनिया की शक्ति कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। आपको डाउन फॉल्स। कई महापुरुष ये बात कहते हैं ना, खुशी अंदर से आती है, कॉजलेस हैप्पीनेस ऑल डेड। पर वो सब बातें बैठकर सुनने में ही अच्छे लगते हैं। रियलिटी में कॉजलेस हैप्पीनेस को जो कुछ लोग ही डीप में महसूस कर सकते हैं। इसीलिए नशा मत करो और अंदर की खुशी पाओ, ऐसी बातें मैं आपको नहीं कहूँगा, बल्कि नशा छोड़ो, खुशी ऐसे चीजों से पाने की कोशिश करो जो कि रियलिस्टिक हो, क्योंकि यंग उम्र में रियलिस्टिक जरूरी है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, खूब पैसा कमाओ या जिससे आपको खुशी मिलती है वो करो। बाहर से खुशी संभव है और बिल्कुल संभव है, इसलिए इसे रियलिस्टिक खुशी बोलते हैं। लाइफ को जितना रियलिस्टिक जियोगे उतना ही आपको खुशी देगी। जितना रियलिस्टिक जियोगे आपके अंदर ईगो घमंड उतना ही कम होगा और जितना घमंड कम होगा आप उतना ही खुश रहोगे हमेशा। आप एक ह्यूमन बॉडी हो, जब ह्यूमन बॉडी किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी को देखता है तब वो इन दो चीजों में से एक चीज को सोचता है, स्टेटस में वो मेरे से ऊपर है या नीचे है, ये रहे या ना रहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। जब भी आप किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी को देखो तब आप हमेशा सोचो कि वो इंसान मेरे से ऊपर है। स्टेटस में हर इंसान को ऐसा रिस्पेक्ट दो कि वो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी ईगोलेस सोच जो रखते हैं ना तो सफलता उनके आगे शेर की तरह दहाड़ लगाती चली आती है। दिमाग में बैठा लो इस बात को। और ये जो रिस्पेक्ट वाली बात आपको मैंने बताई, इससे आपकी ईगो कम होगी और जब ईगो कम होगी तब आप नशे की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि नशा आपका ईगो बढ़ाता है। आपने ये बात नोटिस किया होगा, दारू पीने के बाद लोग वो बोल जाते हैं जो वो लोग नॉर्मली कभी नहीं सोच सकते। वो बोलने का वो एक फेक कॉन्फिडेंस के चलते कर पाते हैं। अरे तुम बिना नशे के कॉन्फिडेंस बन के दिखाओ ना, तब तुम असली हीरो हो। तो जब आपके अंदर ईगो कम रहेगा तब नशा का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए गिव रिस्पेक्ट वाली टिप बहुत इनडायरेक्ट है, पर ये देखना आपको ये नशे से कैसे दूर ले जाएगा। अब गिव रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं सीधे बनकर इस दुनिया में जियो, नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ आप अपने ईगो का इस्तेमाल कर सकते हो, पर नॉर्मली सिचुएशन पर आप ईगोलेस बनकर रहो। आपने ये नोटिस किया ही होगा, सफल लोगों को जब लोग देखते हैं तब वो कहते हैं ही इज सो हम्बल। इतना बड़ा बनकर भी वो हम्बल है, तो वो सफल है उसके बाद भी वो हम्बल है, तो ये बात गलत है। वो हम्बल है, उसके अंदर ईगो कम है, वो इसीलिए अपने जिंदगी में सफल है। इंसानी दिमाग जिस तरह इन्वॉल्व हुआ है वो ऐसे इन्वॉल्व हुआ है कि दिमाग उस समय डोपामीन या अदर्स फील गुड केमिकल निकालता है जब आप कोई ऐसा काम करते हो
जो आपको सर्वाइवल बनाए रखता है, जैसे जिंदगी में सफल होना, अच्छे मार्क्स पाना, पैसा कमाना, प्रतियोगिता में जीत हासिल करना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा जीने में मदद करेगा। जिंदगी के सभी परेशानियों को निकाल दे तो आपका डीएनए एक ही चीजें करने की कोशिश कर रहा है, आपको जिंदा रखना। तो ड्रग्स या अल्कोहल, नशे वाले चीजें, ये सब चीजें एक्चुअली ब्रेन को ट्रीट कर देती है, एक तरह से हैक कर देती है, और ब्रेन को लगता है कि वो आपके सर्वाइवल को बूस्ट कर रहा है। इसलिए नशे के समय खराब के बदले अच्छे केमिकल निकालने लगता है। मतलब नशा आपके दिमाग को धोखा देने के बराबर है। नशा करते समय आप अपने दिमाग को धोखा देते हो। आप सफल हुए जिंदगी में और तब डोपामीन निकली तो इससे आपका दिमाग भी खुश और आप भी खुश, और एक्चुअल में जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज हुई है और तब डोपामीन निकला है, तो इसमें कोई बुराई है ही नहीं। पर नशे में डोपामीन निकला, यही लोगों को खुशी के जाल में फंसा देती है। नशे और एडिक्शन के बारे में कुछ फैक्ट जानो। 13 साल की उम्र ही वो एवरेज उम्र है आजकल की दुनिया में। इस उम्र के ज्यादातर लड़के या लड़कियां नशा पहली बार करते हैं। नशे के लिस्ट में टोबैको और अल्कोहल फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर आते हैं। दुनिया में 50% क्राइम और सुसाइड नशे के कारण ही होते हैं। इसमें नशा का इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं होता है। 50% से ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट में नशा इन्वॉल्व रहता है। इस दुनिया में नशे के चलते करीब 6 लाख करोड़ का नुकसान पूरे दुनिया का हर साल होता है। अंदर से खुशी, आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। एक्चुअली में ये बात 100% सही है। खुशी के लिए आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। खुश होने का पूरी आपके अंदर एक यूनिवर्स है जो कि बाहर की यूनिवर्स से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगली चीज, असली हैप्पीनेस की दुनिया आपके अंदर पड़ी है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक जोक है। एक जगह बैठो आप और ये सोचो खुशी आपके अंदर निकल रही है, तब आपको सच में ऐसा फील होगा आपके हार्ट से कुछ रेडिएट्स हो रहा है। असल में अनलिमिटेड खुशी आपके अंदर प्रेजेंट है और आपके कमांड का इंतजार कर रही है। आप जब खुशी मांगोगे तब आपको खुशी मिलेगी, और तब वो अनलिमिटेड फ्रॉम विद इन। ये डीप लोगों के लिए था। ऐसे तो आप चीजों से खुशी पा सकते हो अगर आप चाहो तब, नशा से नहीं। डीप बातें जो होती हैं उसे एक्सपीरियंस करने के लिए पहले चीजों को अनुभव करना होगा। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या यंग हो तो पहले आपको अच्छी कैरियर बनाकर खूब पैसा कमाने की जरूरत है, ताकि आप पैसों को भी एंजॉय कर लो, और फिर आपको पता चलेगा मनी, स्टेटस, पावर, इन सभी चीजों से ज्यादा खुशी तो आपके अंदर है। इन सब चीजों को रियलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको मैटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करना होगा, तभी आपको आउट ऑफ वर्ल्ड चीजें समझ आएगी। खैर, विद इन आध्यात्मिक चीजें बात की बात है। पहले अपने लाइफ और अपने कैरेक्टर, कैरियर को टॉप प्रायोरिटी देना सीखो। अपने बॉडी को फिट करने का जुनून लाओ। सब्सटेंस वाले नशे से दूर रहो और सफलता का नशा करो। ये करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये लाइफ और ये जिंदगी आपके लिए नशा बन जाएगी। तो ये था नशा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।